हाय, मेरा नाम डिम्पल कनवाड़िया है और मैं और मेरा परिवार राजस्थान से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम दिल्ली में रहते हैं। मैं और मेरा परिवार बहुत ही गरीब और बहुत ही अनपढ़ फैमिली से रहा है, लेकिन पर मेरी माँ ने मुझे और मेरे बहन भाइयों को बहुत ही एजुकेटेड बनाने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क किया। लेकिन मैं और मेरा परिवार हम लोग मूर्ति पूजा पर बहुत ही विश्वास करने वाले लोग रहे हैं और हम लोग पूरी अपनी गली में एक एग्ज़ाम्पल रहे हैं कि हम एक बहुत ही ज़्यादा मूर्ति पूजा करने वाले रहे हैं। 5 साल पहले मेरी बहन को एक शैतानी अटैक हो गया था, जिसके कारण वो हाथ पैर उसके रात में मुड़ गए थे, वो देख नहीं पा रही थी और उसकी आंखें वगैरह मुड़ गई थी, शरीर ठंडा पड़ गया था। तो मेरे मम्मी पापा ने आसपास शोर मचाना शुरू किया, बहुत ज़्यादा हम रोना चीखना शुरू करे। और क्योंकि हमारा घर ही एक खुद क्योंकि हमारा घर जैसा है कि एक बाहर का रूम और एक अंदर का रूम पूरा हमने मूर्ति पूजा के लिए दिया था, जिसमें कि राजस्थानी तरीके से जैसा एक रामदेव बाबा है जिसकी पूजा हम लोग करते थे बहुत ज़्यादा। और पर हम लोगों ने उसका सब पानी और उसके तरफ जो राख थी वो खिलाना शुरू किए, लेकिन पर उसे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था। सारे पड़ोसी आए, उसके हाथ पैर मलने लगे और कुछ 2-4 मिनट में उसे होश आ गया और उसे पता ही नहीं कि हुआ भी क्या था उसके साथ में। जब हम लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या था, तो उसने हमें बताया कि उसे रेस्टरूम इस्तेमाल करना था, जो कि बाहर ही की साइड में था। और जब वो वहाँ बाहर गई तो उसे कुछ 4-5 लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। जब उसने देखने की कोशिश की तो उसे कुछ नहीं दिखा और अंदर आने के बाद में उसे भी नहीं पता और उसे अपने आप ही अटैक पड़ गया था। उसके बाद में ये सिलसिला हमारा शुरू हुआ था 3 जनवरी से। 3 जनवरी से 1 हफ़्ता तक हमारा ऐसा रहा कि उसको ये अटैक अलग अलग तरीके से पड़ना शुरू हो गए। हम लोग उसी रूम में जिसमें मूर्ति पूजा करते थे कैद हो गए 1 हफ़्ता के लिए। ना हम बाथरूम जाते थे, ना हम खाना खाते थे, ना हम सोते थे, ना बस सिर्फ एक ही जगह पर हम बैठे रहते थे। 1 हफ़्ता तक हम वहाँ से मूव नहीं करे, दिन रात हमें कुछ भी नहीं पता था और हम सिर्फ सामने देखते थे मंदिर और उसके नीचे मेरी बहन और मम्मी पापा रो रहे हैं, चीख रहे हैं और उसको यहाँ पेन स्टार्ट होता था गर्दन पर और वो इतना तेज़ पेन होता था कि वो मरना पसंद करती थी और बहुत पुकारती थी। हम लोग इतना टूट गए थे, हम लोग रोते थे कि हमने ऐसा क्या है कि जो नहीं किया, क्योंकि हम लोग ऐसा बिलीव करते थे कि जितने भी एक अच्छा धार्मिक इंसान होता है हम उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ वो करते थे और दूसरों के साथ में बुरा व्यवहार भी नहीं करते थे। हमारे आसपास में इतने सारे गंदे लोग थे, लेकिन उनका जीवन इतने अच्छे से चल रहा था। हम लोग एकदम टूट कर रो पड़े थे कि हम लोगों ने ऐसा क्या गलत किया है जो हमारे ऊपर इतनी विपत्ति आकर पड़ी है, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं मिलता था। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो 1 हफ़्ता तो कुछ लोग हमें थोड़ी मदद करते थे, उसके बाद में लोगों ने आना बंद कर दिया। जैसे लोग आते थे तो जो अटैक मेरी बहन को पड़ते थे वही अटैक उनके परिवार को पड़ जाता था और फिर लोग हमें बोलते थे कि किसी ने तुम्हारे ऊपर जादू टोना कर दिया और तुम्हारे शरीर अब तुम्हारे घर में कोई और आ नहीं सकता, तुम्हारे घर भी गंदा हो गया, तुम्हारे घर में कोई भगवान नहीं आ सकता अब। और अब ये पूरा अब जो हमें ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने ऐसा जादू टोना कर दिया कि कोई हमें सपोर्ट भी ना करे बाहर वाला, और कोई भी बाहर वाला आता भी नहीं था हमें सपोर्ट करने के लिए। फिर मम्मी और हम लोग जैसे उसे रात में 3 बजे के करीब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रात में अटैक पड़ता था, जिसके कारण वो बिल्कुल हम उसे उठाते थे और आसपास के ही मंदिरों में ले जाते थे, पूरी रात रोते थे, आसपास के सभी लोग देखते थे, लेकिन पर सब जानते थे कि ये इतना घातक हो गया था कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 1 हफ़्ते के बाद में कुछ लोगों ने आकर हमें मदद करनी शुरू करी और उन लोगों ने हमें बोला कि हम लोग इसे सिर्फ इसी बात पर ना रह कर कि ये शैतानी अटैक है, उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। तो हम उसे डॉक्टर के पास भी ले जाते थे और डॉक्टर ने उनका सारा चेकअप किया, जो जो चेकअप वो कर सकते थे सब चेकअप उसका किया और हर एक रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसका शरीर अंदर बस वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी, खाना नहीं खाती थी और डॉक्टर उसे ग्लूकोज़ लगाने के लिए उसके
लगाने की कोशिश करते थे, उसका पूरा हाथ छलनी हो जाता था और खून बहता था, सूज जाता था। लेकिन पर ग्लूकोज़ उसके शरीर में नहीं जाता था, नसें ब्लॉक होकर और वो ग्लूकोज़ के बाहर निकल जाती थी सुई। और डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है, और जब वो उसे कुछ देना चाह रहे थे तो वो ले नहीं पाते। अगर दवाई देते तो उसे इतनी तेज़ वॉमिट होती थी कि बाहर आ जाता था सब। और फिर आसपास के पेशेंट लोग कंप्लेन करने लगे कि इस लड़की को तुम यहाँ से निकाल दो, क्योंकि हम लोग भी इसे देखकर और डरते हैं और बीमार होने लगे हैं। वहाँ पर भी जैसे कुछ डॉक्टर आते थे जो बहुत प्यार करते थे मेरी बहन से, और उसे बोलते थे कि वो ठीक करना चाहते हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए उन्होंने हॉस्पिटल में उसे रखा। और लेकिन हर रात में उधर कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि मेरी बहन को ऐसा लगता था कि जैसे कि वो मुझसे और मेरे पापा से बहुत प्यार करती थी। तो उसे दिखता था उसके बेड के एक कॉर्नर पर मैं खड़ी हूँ, एक पर मेरे पापा खड़े हैं और उसे चांटे खींच खींच कर मार रहे हैं, और सीरियसली में वो सब कुछ उसे दर्द होता था हकीकत में। और मम्मी, बहुत बार मम्मी को भी फ़ील होता था कि जैसे ही उस रूम में मम्मी और मेरी बहन 2 अकेले लोग होते थे उस वार्ड में, और वहाँ पर ऐसा क्योंकि उसे अलग रखा जाता था और पेशेंट से भी थोड़ा, तो वहाँ पर ऐसा लगता था जैसे कि कोई है, कोई उन्हें परेशान कर रहा है। और मम्मी ने इतना भी देखा कि उन्हें लगता था कि कोई बेड हिल जाना या बहुत सी ऐसी एक्टिविटी होती थी जिसके कारण वो डर जाते थे। और बहुत से लोग आने लगे उन्हें मदद करने के लिए, बहुत अलग-अलग लोग, हमें अलग-अलग तांत्रिक, अलग-अलग बाबा, अलग-अलग मानने वाले फ़कीर, ये सब लोग आते थे उसे करने के लिए। हर एक आता था, एक अपना डोरा दे जाता था, हम उसे पहन लेते थे, सभी पहनते थे। और कुछ लोग कहते थे कि घर में अपने गाय का जो है, गाय का मल-मूत्र लेकर वो जो है घर में छिड़क दो, उससे ठीक हो जाएगा, वो भी मैं करती थी। और कुछ लोग कहते हैं कि सुअर की पॉटी लेकर उसे खिला दो थोड़ा, और घर में रख लो उसे, हम वो भी करते थे। और जैसे कि हमारे यहाँ पर एक लोबान होता है, और उसे जलाने के लिए कहता था, उसके पूरे धुआं से हमारा गला एकदम, हमें सांस नहीं आता था, पर उससे पूरा घर हमें भरना पड़ता था, और हम भरते थे उससे, क्योंकि हम अपनी जान बचाना चाहते थे। हम दिन रात पूजा करते थे, पूरा महीना महीना हमने व्रत करना शुरू कर दिया, लेकिन ये सिलसिला रुक रहा ही नहीं था। और उसके बाद में हॉस्पिटल से उन लोगों ने उसे निकाल दिया, कहीं और अलग हॉस्पिटल में गए, अलग-अलग हॉस्पिटल वालों ने, कहीं पर भी उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। फिर हॉस्पिटल वाले डॉक्टर कहते थे कि हमें नहीं लगता कि इसको कुछ डॉक्टरी प्रॉब्लम है, इसे आप अपने किसी देवी देवता के पास लेके जाओ, शायद वो इसे कुछ ठीक कर सकेंगे। इसीलिए मम्मी पापा उसे राजस्थान भी लेकर गए, और जब मम्मी पापा उसे राजस्थान लेकर गए तो ऐसा हुआ कि मम्मी पापा को ऐसा एकदम चक्कर सा आने लगा वहाँ पर कि उन्हें, वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अपनी बॉडी पर भी। पापा टॉयलेट में थे और टॉयलेट में वहीं गिर गए, पापा बाहर नहीं आ सकते थे, मम्मी कहीं और गिर गई, और वो दोनों मेरी बहन को सेव करने के लिए नहीं आ पा रहे थे। और मेरी बहन उसी वक्त ईवल अटैक से परेशान थी, वो रो रही थी और कुछ हेल्प नहीं हो पा रही थी। वहाँ से भी फिर वो लोग निकलकर पंजाब गए, पंजाब में अमृतसर गुरुद्वारा गए, वो वहाँ पर भी उसे ठीक कराने की कोशिश करी, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लोग ट्रीटमेंट के नाम पर उसके साथ में कुछ गलत हरकतें भी करते थे, और उसे एक अलग बाबा के पास लेके गए पंजाब में, उसने उसे मीठा खिलाया और उसको हंटर से मारना उसने शुरू किया मेरी बहन को। वो 17 साल की थी, वो बहुत रोती थी, वो बोलती थी कि प्रभु, अगर यही ज़िंदगी है तो इससे बढ़िया तो मौत होगी, फिर तो इससे बढ़िया तो आप मुझे जीवन ही मत दो। और वो बहुत गले लगकर रोती थी हमारे कि वो जीना चाहती है एक बार। वो मुझ पे बिलीव करती थी, उसे लगता था कि मैं प्रार्थना करूँगी तो मैं अगर उस खुदा से मांगूँगी तो वो मेरी प्रार्थनाएं सुनेगा। वो बहुत मुझसे मांगती थी कि मैं व्रत करूँ उसके लिए, और कुछ खाऊं पीऊँ नहीं, और मांगूँ उसके लिए। तो वहाँ से भी पंजाब से लाने के बाद दोबारा उसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस में लेके गए, क्योंकि उसे फिर से वही सब अटैक पड़ना और दर्द होना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था। और वहाँ ले जाने के बाद में वो मुझे कॉल करती थी, बोलती थी
कि आज डॉक्टर ने मुझे 200 इंजेक्शन लगा दिए हैं, आज 90 इंजेक्शन लगा दिए हैं, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए प्रेयर कर। और मैं उसके लिए प्रेयर करती थी। और फिर उस दिन मैं जिस दिन उसने मुझे इस तरीके से कॉल करी, वो एक ऐसा दिन था कि मैं उठकर और अपने मंदिर के आगे भी नहीं गई, मैं खुद बैठी हुई कॉल कर अपने आप से प्रार्थना कर रही थी। और मैं बोल रही थी कि जो भी ये कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, और जो भी करने वाला है, एक दिन एक खुदा है जो हमारे लिए खड़ा होगा और वो उन लोगों को खून के आंसू रुलाएगा और मेरी बहन ज़रूर ठीक होगा, वो ज़रूर आएगा। इस तरीके से मैं बोल रही थी। और उसी दिन में मैंने ऐसा देखा कि एक लड़का आता है हमारे घर पे, उसे मैंने कभी भी ये हमारी गली में मांगते नहीं देखा। वो 15-16 साल का लड़का था जिसने सफ़ेद रंग में कपड़े पहन रखे थे। और वो आके कहता था कि मैं जात से ईसाई हूँ लेकिन मानता ईसाई को हूँ। और उसने कहा कि इस पूरे घर पर एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है और जो है ये जो संकट आना था वो तुम्हारे भाई पर था, लेकिन पर वो तुम्हारी बहन, वो तुम्हारे किसी और फैमिली के मेंबर पर आ गया है और इस संकट को तो कोई नहीं टाल सकता। उसने जैसा, मैं रोने लग गई, मैं बहुत रोने लगी और मैंने बोला भाई ऐसा मत कहो। तो उन्होंने बोला कि क्या तुम्हें अपने भगवान पे भरोसा नहीं है? तो मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट चुके होते उस वक्त, तो मैंने बोला नहीं, मुझे मेरे भगवान पे अब कोई भरोसा नहीं है। अगर मैं उनसे मेरे परिवार का जीवन मांगती हूँ, अगर वो भी नहीं दे सकते तो वो मेरे भगवान भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हिम्मत मत हारो, यहाँ पर एक ऐसा सच्चा खुदा है जो एक दिन आएगा और तुम्हें छुड़ाएगा, लेकिन इस संकट को मेरी बहन कोई नहीं बदल सकता और ये जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन फिर इसके बाद भी तुम रोगे नहीं, तुम हंसोगे और मैं एक दिन आकर तुम्हें देखूंगा और तुम सारे लोग हंस रहे होंगे क्योंकि तुम्हें एक बचाने वाला है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। ऐसा बोलकर वो चला गया और फिर वो कभी नहीं आया। और उसके बाद मेरी बहन को हॉस्पिटल से जब घर लेकर आए तो उसका कुछ भी ठीक नहीं हो रही थी, वो डे बाय डे ऐसा ही होता जा रहा था। हम लोगों का नहाना धोना बंद हो गया था, हम लोग सोते ही नहीं थे रात में, कभी नहीं सोते ही नहीं थे रात में, सोना ही बंद कर दिया। और हम लोग नहाना धोना भी हमें बोला गया कि तुम मीठा मत खाना, तुम कुछ भी खुशबू वाली चीज़ें मत लगाना और तुम जितना गंदा बन के रहोगे शैतान तुमसे उतना ही दूर रहेगा। और वो अटैक जो मेरी बहन पर होता था वो रात भर सभी के ऊपर ऐसा अटैक होता था, सभी के ऊपर, मुझे भी फील होता था अपने यहाँ। और रात भर हम सो नहीं पाते थे और हर रोज़ एक कुछ ना कुछ एक अलग ड्रामा होता था। तो जैसे मेरी बहन वहाँ से लाए घर पर तो फिर उसका कुछ और ट्रीटमेंट करना शुरू करा। तो जैसे उसे हनुमान चालीसा देते थे पढ़ने के लिए और बोले कि हनुमान बालाजी महाराज की है तो वो ठीक हो जाएगी। तो वो जैसे पढ़ने लगती थी तो मेरी बहन अंधी होकर गिर जाती थी, उसे कुछ ही नहीं दिखा देता था। और फिर उसके सामने बोलने लगते थे कि हम तेरे सामने बोल रहे हैं, तो वो बहरी हो जाती थी। और बहुत बारी उस जो है वो इस तरीके से वो बैठी बैठी एकदम ही गिर जाती थी। और ये सब उसके साथ में चलता ही जा रहा था। फिर हमारे आसपास के कुछ लोगों ने लेकर आने लगे उसे ठीक करने के लिए। और रात भर वो जो है फिर वो उसने कभी भी मेरे पापा, हमारे घर में कोई भी मतलब सिगरेट स्मोक कुछ भी नहीं करता ना उसने देखा। और वो पूरा बंडल लेकर वो पी जाती थी, 10-15 मिनट में वो ख़त्म कर देती थी। और उस वक्त वो चेंज हो जाती थी, उसका बोलने का तरीका चेंज हो जाता था, उसकी आंखें चेंज हो जाती थी, सुबह तक उसे कुछ याद भी नहीं रहता था। और ये सब चलता जा रहा था और ये सब चलता ही जा रहा था। और फिर किसी ने बोला कि अगर तुम इसे बचाना चाहो तो इसके आग से जो है शैतान दूर होता है। उसके पापा उसके हाथ में लेकर आग रख देते थे कि ताकि वो ठीक हो जाए। वो रोती रहती थी, पापा मुझे जल रहा है, पापा मुझे जल रहा है, और वो नहीं ठीक हो पाती थी। फिर उसका दांत वगैरह ही ऐसे टूट कर गिरने लगे, उसमें कुछ ब्लड नहीं था फिर। और
ये सब चलने के बाद में जो है वो 7 मार्च को उसकी डेथ हो गई फिर। और ये 3 जनवरी से लेके 7 मार्च तक हमारा ऐसा ही चलता रहा। और जब उसकी डेथ हुई तो हम लोगों को विश्वास था, हम जिस खुदा को मानते हैं, जो हमारा पिता है, हमें बचाने वाला है, वो इसको ज़िंदा कर सकता है। हम मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे, हम चीखते रहे पूरी हमारे रोड पर, गलियों में, और राम राम करके, पर हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। मेरी बहन ज़िंदा नहीं हुई। वो हमारा बिलीव था कि जो एक बनाने वाला है, वो जो सर्वशक्तिमान है, वो बचा सकता है। लेकिन उस सर्वशक्तिमान को हम उन मूर्तियों की नज़र से ही देखते थे। हमारी नज़रें सिर्फ उन मूर्तियों पर ही थी कि वो इन्हीं के द्वारा हमसे बोलेगा। हम विश्वास तो उसमें करते थे, लेकिन हमें ये विश्वास था कि वो इन मूर्तियों के द्वारा ही हमसे बोलने वाला है। और लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ भी। और उस दिन, जिस दिन उसकी डेथ हुई, और हम लोग पूरी गली में चीखते रहे, मंदिर में बैठकर चीखते रहे, और हमारे आसपास बहुत सारा झुंड मच गया। सारे लोग हमें देखने लगे, और क्योंकि मेरी बहन की स्टोरी सारे आसपास सारे लोगों ने देखी थी, सब ने देखा था, और सब ने यही बोला कि इतना भयानक उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा। और उसके बाद में जो है वो हम लोगों को जब उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, और अब फाइनली हमारी बहन जो थी वो चली गई, तो हम लोगों का बहुत ही अंदर से हम लोग टूट गए थे। क्योंकि वो सिर्फ मेरी बहन की डेथ नहीं, वो हमारा विश्वास टूट गया था। तो हम लोग वहाँ खड़े होकर हमने मंदिर को कर्श किया। हमने उन मूर्तियों से बोला कि तुम सबने बहुत से इनोसेंट लोगों को, बहुत ही जो मासूम तुम पर विश्वास करते हैं, उनको तुमने लूटा है। और ये और ये दुख जो तुमने दिया है, हमें पूरा विश्वास है यहाँ पर एक और कुछ ना कुछ तुमसे भी ऊपर है, जो उस दिन तो आएगा तो तुम हर एक फूट जाओगे और ख़त्म हो जाओगे। हमारा विश्वास है वो आएगा। और ऐसा बोलकर हम लोग आ गए घर पे, लेकिन मेरी बहन ठीक नहीं हुई। उसके बाद में भी लोग थोड़ा उस दिन 1-2 दिन तक तो रहे, 3 दिन रहने के बाद चले गए। वो अटैक हमारे बंद नहीं हुए, वो अटैक फिर होने लग गए सभी अलग लोगों को। ऐसा लग रहा था कि हम लोग आसपास किसी से पूछते थे कि कोई बाबा कुछ करने वाले, कोई माता वगैरह, तो वो लोग बोलते थे कि ये तो बहुत ही बुरा तुम्हारे पीछे लग गया है, कोई इसे ठीक नहीं कर सकता। जो आते थे सब अपना हाथ खड़ा करके चले जाते थे, कोई ठीक करने के लिए नहीं बोलता था। मस्जिद भी लेके गए थे, मस्जिद वालों ने भी मना कर दिया, करा था अपनी तरफ से, और बोला भरोसा रखो, भरोसा रखो, कोई कुछ नहीं कर पाया। और कोई अब मदद के लिए भी सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे, कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो लोगों ने ऐसे बोला कि बस ऐसा लगता है जैसे तो ये पूरा परिवार ही एक एक करके ख़त्म हो जाएगा इसी तरीके से। हमारे लिए मौत से ज़्यादा तो वो दर्द था जिस तड़प से मार रहा था शैतान मेरी बहन को, और वो हमें भी कर रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे, तो एक रात मैंने सपना देखा था ये सब होने से पहले कि मैं और मेरा परिवार खून के आंसू रो रहे हैं, और वो वही हुआ था, हम लोग खून के आंसू रो रहे थे। उसके बाद में हम लोग जो है, जब मेरी बहन के मरने से कुछ हफ्ते पहले, 1 हफ्ता पहले, हम लोग एक लेडी से मिले थे मंदिर जाते समय रास्ते में। उस लेडीज़ ने बोला था कि अगर तुम प्रार्थनाओं में आते हो और ईसा पे विश्वास करते हो, तो इस लड़की पे तुम्हें 1 रुपया भी नहीं लगाना और ना कुछ देना, वो तुम्हें ऐसे ही चंगाई दे देगा। लेकिन हमें विश्वास नहीं हुआ था कि प्रार्थनाओं से कैसे कुछ हो सकता है। हम इतना कुछ कर रहे हैं, हमारा उससे किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो एक प्रार्थना कैसे इस सब कुछ को ठीक कर सकती है, हमारा विश्वास भी नहीं था। और हमें लगा कि ईसाई का भगवान है, हम अपने भगवान से मांगे वो भी कर सकता है। तो हम लोगों ने नहीं विश्वास किया, नहीं गए। उसके बाद में हम लोग वैसे ही सफ़र कर रहे थे, हम अलग अलग जगहों पे जाते थे हमारे इलाज के लिए भी। मेरी बहन के मरने के बाद हमने मूर्तियाँ तो सारी फेंक दी थी घर से,
लेकिन फिर भी कुछ मूर्तियों को हमने बिठा लिया था जो जो जिससे लगता था कि हमें बचा सकती है, जैसे काली की बिठा ली, बजरंग बली बिठा लिए, ऐसा ऐसा जो कि नामी है कि ऐसी समस्याओं में हमें छुटकारा दे सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं होता था, वही सब रोज़ चलने लगा। अब वो मेरी बहन के साथ नहीं था तो कोई किसी दिन किसी एक के साथ, किसी दिन कोई एक के साथ, और रोज़ यही चलता रहा। 3 जनवरी से 7 मार्च मेरी बहन के मरने के बाद में हम लोग इसी सब में चलते रहे। और सात ये अप्रैल की लास्ट में हमारे गली बहुत ही साल पुरानी एक पड़ोसी थे जो रहते थे, उनकी एक बेटी हमारे यहाँ से गुजरी, क्योंकि लोगों ने हमारे घर पे आना बिल्कुल बंद कर दिया था, लोग हमारे घर नहीं आते थे कोई भी। तो हमारी इच्छा हुई कि हम लोग उनसे मिलें और बात करें। तो हम लोगों ने उन्हें बोला, हाय हेलो किया, और वो हमारे घर पर आकर बैठ गई। और जैसे वो हमारे घर पर आकर बैठी तो हम लोगों को लगा कि ये हमारे घर पर कैसे बैठी है, इनको तो खतरा हो सकता है, जैसे और लोगों को अटैक पड़ जाता है। और हमारे आसपास के लोग भी हमें इस तरीके से बोलते थे कि बीमार लोग हैं और अपनी परेशानी हमें ना दे, इसलिए हमसे दूर भी भागते थे। तो हम लोगों ने उन्हें बोला, तो वो नहीं गई हमारे घर से। जैसे कि हमें मीठा खाने के लिए मना था, वो हमारे घर में खड़ा होकर मीठा खा रही थी। और जब मैंने पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो और तुम्हें इससे खतरा हो सकता है, तो उसने अपनी बाइबल निकाली और मुझे दिखाने लगी, ये मेरा खुदा है, मेरा भगवान है, जो मुझे ना सिर्फ खुद को बचाए, हमें वरदान से भर देता है वो। और हमारे पास तो वरदान होता है कि हम लोग तो कहीं से भी निकल जाए, हमें कुछ नहीं हो सकता। और जब ये बात मैंने सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि हम इतना कुछ मानते, इतना कुछ करते हैं, लेकिन हम अपने आप में प्रोटेक्ट नहीं हैं। और ये लड़की हमारे घर में आके खड़ी होकर वो सब कर रही है जो हमें मना है, और इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रही है। तो मैंने उन्हें बोला कि क्या आप मुझे एक बाइबल ला कर देंगी। उन्होंने बोला कि ठीक है। वो मुझे बाइबल ला कर दिए, और उनकी बाइबल लाने के बाद में भी मेरा पढ़ने का उसे मन नहीं करा। मैंने उसे रख दिया घर में 1 हफ्ते तक, और फिर भी हम यहाँ वहाँ घूमते रहे इलाज के लिए। और 1 हफ्ते बाद जब मैंने अपने घर में गई और मैं अपना सामान कुछ ढूंढ रही थी, सामान ढूंढते वक्त मेरा हाथ जो है उस बाइबल पे पड़ा। मैं उन दिनों में हम मेरी बहन के मरने के बाद घर में नहीं बैठते थे, बस रात को सोने के लिए घर में जाते थे, बाकी पूरा दिन रोड पर साइड में बैठे रहते थे हम। तो उस दिन मैं उस बाइबल को लेकर हमारे घर में बैठी, और मुझे ऐसा लगा कि मैं बाइबल से, अगर मैं कोई भगवान है, अगर मैं उनसे बात करना चाहती थी, और मुझे लगा कि मैं इससे बात कर सकती हूँ। तो क्योंकि मैंने एक बार पहले किसी से सुना था कि बाइबल हमसे बात कर सकती है। तो मैंने अपना पहला क्वेश्चन पूछा कि खुदा, हे भगवान, हम इतना रो रहे थे, हम इतना तड़प रहे थे, हमने गलत क्या किया है? हम हमेशा तुमसे प्यार करते रहे, हमेशा वो सब करते रहे कि जिससे तुम खुश रहो, और लेकिन पर हमें इतने दुख से गुजरना पड़ा कि मेरी बहन चली गई, और इतना घोर तुमने हमारे साथ में किया। ऐसा करने के बाद में जैसे मैंने बाइबल खोली, उधर से वर्ड आता था, वचन आता था कि मैं देख रहा था, मैं सब देख रहा था, जब तुम रो रहे थे और वो हंस रहे थे, तुम शोक मना रहे थे। और मुझे बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता था, और मुझे ऐसा लगा था कि मुझसे जैसे वो बात कर रहा है। मैं फिर दोबारा कुछ क्वेश्चन पूछती थी और खोलती थी, वो मुझसे बात करते जाता था। और उस दिन से लेके मैं शाम तक लगातार ऐसे ही बात करती रही। और फिर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे तो कुछ जादू हो गया है, चमत्कार हो गया है। मैं अपने घर में आसपास के लोगों को भी बोलती थी, अपने मम्मी पापा को बोला मैंने कि तुम अपने मन में कुछ भी बोलो भगवान से, और मैं तुम्हारे लिए बाइबल खोलूँगी, वो तुम्हें जवाब देगा। तो उन्होंने बाइबल, मेरे बहन भाई आते थे, फिर उन्होंने क्वेश्चन किए अपने मन में, और मैं उनके लिए खोलती थी और मैं उनके लिए पढ़ती थी, और वो बोलते थे कि हाँ, हमें तो जवाब मिल रहा है। और वो मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को जवाब मिल रहा था उस दिन। फिर मेरे पापा मम्मी सबको जवाब मिला, वो सबको बोलता था। जैसे फिर मम्मी ने मन बनाया कि ठीक है, हम लोग ऐसा करेंगे, हम घर पे प्रार्थना कर लेंगे, हम किसी चर्च में नहीं जाएंगे। जैसे उन्होंने खोला वचन, तो उसमें आया, जो पीछे से आता है वो चोर और डाकू है, लेकिन जो मेरी भीड़ है वो मेरी आवाज़ सुनती है, और वो आगे से आती है द्वार से, और वो उनके लिए दरवाज़ा खोल आ जा सकती है, और वो उन्हें
उन्हें देता है, वो उन्हें बहुतायत की ज़िंदगी देता है। लेकिन चोर और डाकू है जो तुम्हें नष्ट करने के लिए आते हैं और विपत्ति देकर छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे सब वचनों से हमारे घर के अंदर चेंजेस आने लगे, वो सुनने लगे और हमें लगा जैसे कि हम अपने ही किसी बाप से मिल रहे हैं। और लेकिन फिर भी हम जो है जाने के लिए करते तो थे, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावटें आती थी, जैसे मेरा भाई मना कर देना, लेकिन ये ईसाई का भगवान है, हम कैसे जा सकते हैं वहाँ पर। तो हमने बाइबल खोली और बाइबल में वचन हम लोगों ने पढ़ा कि शैतान तुम्हें रोकेगा लेकिन तुम रुकना मत, तुम सीधे चले आना। और हम लोगों को नहीं पता था हम कहाँ जाए कहाँ नहीं। तो क्योंकि उस टाइम जब मेरी बहन के मरने से पहले एक लेडी जो हमसे मिली थी, जिसका नाम कांता है, कांता भीमराव, जो सत्यशोधक समाज से जुड़ी थी, उन लोगों के मैं उन्हीं के पास में भागे भागे हम लोग उनके पास में गए और हमने उन्हें बताया कि हम लोग बाइबल पढ़ रहे थे और वो हमें जवाब दे रहा था। तो उन्होंने हमें प्रार्थना में ले जाने के लिए बोला। तो पापा ने बोला कि नहीं ठीक है, हम लोग अभी पहले अपने भगवान को देखते हैं और अगर हमें वहाँ से चंगाई मिलती है तो हम कहीं नहीं जाएंगे और हम इधर ही रहेंगे, नहीं अगर कहीं कुछ नहीं होता तो हम देखेंगे बाइबल के बारे में। तो हम लोग अलग कहीं पर गए, फिर से हम लोग नहीं गए प्रार्थना में। और वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ से आने के बाद में उस दिन मेरी मम्मी को अटैक पड़ा। मेरी मम्मी का आधा शरीर काम करना बंद करने लगा, आधा शरीर जैसे जम सा गया मम्मी को, और मम्मी बहुत बहुत रो रही थी। और उसी दिन मैं अपने आप में रिसर्च कर रही थी कि क्या सच में यीशु के नाम में कुछ ताकत है। तो मैंने अपने मन में प्रार्थना करनी शुरू करी और मुझे भी दर्द का अटैक पड़ रहा था यहाँ पर। तो मैंने उस पर हाथ रखा और मैंने बोला काली के नाम से मांगती हूँ ये दर्द चला जाए, लेकिन वो दर्द नहीं गया। फिर मैंने बोला दुर्गा के नाम से मांगती हूँ दर्द चला जाए, नहीं गया। बाबा रामदेव के नाम से मांगती हूँ दर्द चला जाए, नहीं गया। फिर मैंने बोला ईसा के नाम से, और जैसे मैंने ऐसा बोला उस वक्त मेरा दर्द एकदम बंद हो गया और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर मैंने हिम्मत करी, मैं अपने घर में गई जहाँ मुझे चक्कर आते थे और मैंने वहाँ बोला कि यीशु के नाम में चक्कर रुक जाए। और मैंने फिर देखा और मेरे चक्कर रुक गए थे और मैं वहीं बैठ गई और मैंने सामने देख रही थी मेरी मम्मी रो रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही है, उन्हें बिल्कुल चैन नहीं है। और फिर उन्होंने मेरे हाथ में बाइबल देखी और मुझे देखा और बोली कि डिम्पल, मुझे ऐसा लगता है कि तू प्रार्थना कर मेरी, और मुझे ईसा ठीक कर सकते हैं। तो मैंने उनके ऊपर हाथ रखा और मैं अपने मन में ही बोली कि बहुत से लोग आए और बहुत से लोगों ने हमें लूट लिया, हमारा पैसा लूट लिया, मेरी बहन, और सब कुछ ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर तुम बोलते हो कि तुम हमें अच्छा चंगा कर सकते हो और तुम हमारे खुदा हो, तो अभी मेरी मम्मी को ठीक करो, बातों में नहीं काम करो हमारे जीवन में। और ऐसा मेरा बोलना बस ख़त्म था और मेरी मम्मी ने बोला कि डिम्पल देख मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और मैं ठीक हूँ। और मम्मी को एकदम शांति मिली, उसी वक्त मम्मी को एकदम शांति मिली। और फिर मम्मी ने वो दिए हुए सब बुझा दिए और मम्मी बोली कि मुझे लग रहा है कि ये भगवान हमें बचा सकता है। और फिर मम्मी और हम दोनों वापस उस लेडी के पास गए और हमने बोला, तो मैंने उन्हें बोला जाकर कि ये प्रार्थना से असर तो पड़ा और वो हमसे बात भी कर रहे थे, पर क्या तुम हमें गारंटी देती हो कि हम अपना धर्म छोड़कर अगर हम क्रिश्चियन बन जाए तो वो हमें बिल्कुल ठीक कर देगा। तो उन्होंने बोला कि उस खुदा के आगे कोई गारंटी नहीं चलती, उसके आगे तो हमें नर्म होकर जाना पड़ता है। और उन्होंने बोला कि देखो फिर पाप मत करना और मंदिर मत जाना और मेरे साथ शुक्रवार को तुम सारे लोग चलोगे प्रार्थना में। तो पर मैं मंदिर जाना चाहती थी, मैं मना नहीं कर सकती थी। तो मैंने बोला कि मैं उन लोगों को नहीं पता चलेगा, उन्हें कहाँ से पता चल रहा है, मैं मंदिर जाऊंगी। और मैंने मंदिर जाने के लिए प्लान किया और जैसे मैंने बाइबल खोली उसमें से वचन निकला कि तुम मनुष्य से झूठ बोल सकते हो लेकिन उसके सामने झूठ नहीं बोल सकते। और ऐसा वचन पढ़कर मैं थोड़ा घबराई कि ये मुझे हर जगह से देखता है
और लेकिन फिर भी मैं मंदिर चली गई। और जब मैं मंदिर गई तो मुझे सब अलग सा लगा वहाँ पर, और मैं बिना पूजा किए और सब कुछ करे मैं भागी, वापस आ गई। और उस दिन हम लोग यहाँ सत्यशोधक समाज में आए। इधर सारे लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना करी। सबसे पहली बात तो हम लोगों को यही मेल्ट कर गई थी कि हमारे लिए कोई हमारा अपना आकर हमारे साथ में रोया नहीं, हमें कोई आकर हमें अपना कोई गले नहीं लगाया। और जब मैं सच में वहाँ रोना चाहती थी और मैं सिर्फ ये ढूंढने के लिए कि मैं उनके साथ में लग के रो लूँ, ये ढूंढने के लिए गई थी, उन लोगों ने बजाय इसके कि मुझे वो हिम्मत दे, उन्होंने बोला कि देखा हमारे साथ में भी हो रहा है, ये तो अभी और भी होगा तुम्हारे साथ। और जब हम यहाँ आए उन लोगों ने हमारे साथ रोए, हमारे साथ प्रार्थना करी, और इन लोगों ने हमारा दिल यहाँ से जीत लिया था। फिर सबने मिलके हमारी प्रार्थना करी, इतने इतने डोरे हमारे शरीरों से, सबके शरीर से निकाले, इन्होंने सब जला दिए और बहुत प्रार्थना करी। और उन्होंने बोला कि अब आज तुम जाओ, क्योंकि हम सोते ही नहीं थे। वो दिन था 7 मई का, हम 3 जनवरी से लेके 7 मई तक हम सो नहीं पाए थे, और जिसके कारण हमारी आँखों में कमज़ोरी और शरीर में बहुत सी कमज़ोरियाँ रह गई है हमारे शरीर में। तो हम लोग आए, उन लोगों की प्रार्थना के बाद हम गए, और वो हमारा पहली रात थी जिस सारी समस्या के बाद हम पहली बार सुकून से सोए। और उस रात हम लोग अच्छे से सो पाए। और फिर भी कुछ दिनों तक हमें अपनी चंगाई लेने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, और हम लोग सारे साथ बैठकर खूब प्रार्थना करते थे, और हम लोगों को महसूस होने लगा कि जब हम प्रार्थना करें कि किसी ने हमें उठाकर ऊपर कर दिया है ऊंचा। और ये सभी की फीलिंग्स थी, जबकि हम ईसाई के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन ये सभी की फीलिंग्स होती थी, हम एक दूसरे से बोलते थे, और ये बहुत ही पावरफुल वे में होती थी। फिर मैंने एक ड्रीम देखा, और जिसमें मैंने सिर्फ आवाज़ सुनी, और वो ड्रीम में आवाज़ मुझे कहती थी कि डिम्पल, मैंने तुझे खड़ा किया है, और मैं सामने देख रही थी एक कुत्ता मुझे खाने के लिए, नोचने के लिए आ रहा है, और कि मैंने तुझे खड़ा किया है और इसे मार और भगा। और मैं उससे डर रही थी, और मेरा पैर मैंने देखा अपने आप बढ़ गया और उस कुत्ते को मारकर भगा देता है। तो मुझे सुबह लगा कि शायद प्रभु मुझे बोलना चाह रहा है कि हम लोग इस्तेमाल करें। और बाद में मुझे वचन सुनने के लिए मिला कि प्रभु ने तुम्हें वरदान दिया है कि तुम उसके नाम से अधिकार है कि हम शैतान को डांटेंगे और वो निकल जाएगा। और फिर इन वचनों का हम इस्तेमाल करने लगे, और हमारा जीवन एकदम बदल गया, हम बिल्कुल बदल गए। हमने सारी मूर्तियाँ फेंक दी, हम लोग रोज़ प्रार्थना करने लगे, और उस दिन से हमने अपना पूरा जीवन उसको सौंप दिया। और हम उसे अपना जीवन क्या सौंपते, उसने हमारा जीवन अपने हाथों में ले लिया, और उस दिन से हमारे जीवन एकदम बदल गया। और उन्हें हमारे जीवन में अलग अलग काम करना शुरू करा। हम लोग इतना उत्साह से भर गए थे, और इतनी ऐसी चंगाई हमने कभी नहीं देखी थी। मेरे रिश्तेदार, मेरे आसपास के लोग सारे इसे देखकर हैरान थे। किसी ने भी नहीं कहा कि तुमने अपना धर्म क्यों छोड़ा, क्योंकि ऐसी बातें होती है, अक्सर बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को किसी ने नहीं बोला, क्योंकि उन सब ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग जूझ रहे थे। और लेकिन सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, कोई नहीं आ पाया। सब ने कहा बहुत अच्छा है अगर तुम्हें किसी ने चंगाई दे दी। और उन्होंने बोला कल तक तो तुम रोते थे और आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी स्माइल है। और हम सब लोगों को बताते थे, फिर प्रार्थना के बारे में बताते थे। हमें ऐसा लगता था जैसे हमें कुछ खजाना मिल गया। हम और भी बहुत लोगों को हम बताते रहते थे। फिर प्रभु और भी लोगों के जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया हमारे द्वारा, और हमारा खाने का पूरा सोर्स टूट गया था। हमने किया था, हम पहला क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाएंगे, सारे लोगों को बुलाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारा सारी कमाई का सोर्स टूट चुका था और हम इतना लोन में दब चुके थे मेरी बहन की वजह से कि हमारे पास में कुछ भी नहीं था, और हम लोग खाने के लिए भी तरसते थे। कुछ दिन हम मूर्तियाँ बेचते थे, कुछ दिन कुछ, और फिर हम ये विश्वास करते थे एक दिन ऐसा आएगा जब प्रभु हमें इस बातें में भी मजबूत करेगा और हम लोगों को गवाही देंगे। और फिर प्रभु हमें वचन देता था कि जिस तरह से तुम्हारे श्राप को पूरी दुनिया ने, पूरे लोगों ने देखा है, उसी तरीके से प्रभु तुम्हें अपनी कीर्ति से भर देगा और सारे लोग तुम्हारी कीर्ति देखेंगे। वहाँ से प्रभु ने हमें उठाना शुरू कर दिया
और उन्होंने मुझे मेरे पास कोई काम नहीं था और मैं इतनी बोल्ड थी कि मैं कहीं बाहर जाके काम कर सकती थी। मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने ग्रेजुएशन की थी, पर मैं उतनी बोल्ड नहीं थी। तो मैंने अपने घर में ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया और मैंने 2-3 बच्चे प्रभु ने मुझे दिए कि वो मेरे घर में आ पाए, आकर हमारे घर में बैठे और पढ़ने लगे। उन 2-3 से प्रभु ने साल भर तक मैंने उसमें मेहनत करी। प्रभु ने मुझे इतनी लीड करा प्रभु ने कि आज हम लोगों ने उसको एक नाम दे दिया, प्रोग्रेसिव स्टडी होम। मेरे बहन भाई सारे उसमें पढ़ाते हैं, मैं भी वहाँ पढ़ाती थी। हमने आसपास के बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया और प्रभु ने हमारे इनकम सोर्स में हमें थोड़ा स्ट्रेंथ करा। और जो हमारे घर में हर डब्बे खाली रहते थे उसमें भरपूरी दी प्रभु ने। और धीरे धीरे प्रभु ने हमें उठाना शुरू कर दिया और वो हमारी ज़िंदगी में मिरेकल पे मिरेकल करता था। और जो हमने बोला था कि पहले क्रिसमस हम नहीं मना पाए थे, उसने दूसरे क्रिसमस पर ऐसा ही किया कि हमारा ध्यान, हम चाहते भी नहीं थे, हम तो छोटी सी पार्टी कर रहे थे कि धीरे धीरे एक और करके, और जैसा हमने पहली बार में सोचा था प्रभु ने वैसा ही एकदम एक बड़ा क्रिसमस होने के लिए दिया। और वो इसी तरीके से हम स्ट्रगल में भी जाते थे तो इस बार प्रभु हमारे साथ होता था। और हम कैसे भी स्थिति में जाते थे वो हमें ऊँचे नीचे पर सब पर लेके जाता था और वो हमेशा हमारे साथ होता था और वो हमेशा हमें अभी भी गाइड करता है। और हमारे आसपास में वो हमारे द्वारा इतना मजबूती दे रहा है हमें कि हमारे आसपास के लोग जान रहे हैं कि वो कुछ है जो हमारे जीवन में काम कर रहा है। और फिर उन्होंने एक ऐसा ही मेरे लिए भी रखा कि उन्होंने मेरे जीवन को और भी बदल दिया। मेरी शादी एक अमेरिकन इंसान से प्रभु ने कराई और मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड इतना गरीब और इतना अनपढ़ था कि वो लोग एक लव मैरिज को भी कभी पसंद नहीं करते थे। और इसलिए मैंने अपने आप को बोल्ड बनाया था कि मैं कोई लव मैरिज कभी नहीं करूँगी और जैसा मेरे माँ बाप चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। और लेकिन प्रभु ने मुझे अपने आनंद से भर दिया। उन्होंने एक ऐसे इंसान को मेरी ज़िंदगी में भेजा जो कि मेरे माँ बाप के थ्रू, मेरे लोगों के थ्रू और मेरे पूरे समाज के थ्रू होकर मेरे तक पहुँचा। और सारे लोगों ने वहाँ पर, अब मैं जब जाती हूँ तो सारे लोग मुझे जानते हैं और प्रभु ने मेरी सारी कीर्ति वहाँ पर फैला दी। सारे लोग मुझे जानते हैं कि मैं ग्रैंड की वाइफ हूँ।